हाँ, आज का चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं? किसी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना वाक्य का रूप बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यह वाक्य एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कहा गया ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। अब वह ईमानदार आदमी, इसको हमें निगेटिव सेंटेंस में करना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसमें वह ईमानदार है तो ईमानदार ही रहना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन तो हो जाएगा कि वह ईमानदार नहीं है। तो इसको हम ऐसे बदलेंगे कि इसका अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे कि ही इज़ नॉट ए डिसऑनेस्ट मैन, वह बेईमान आदमी, वह बेईमान आदमी नहीं है, अर्थात वह ईमानदार है। वह जो बेईमान नहीं है तो वह ईमानदार है। अब इसका हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन का वो है रिमूविंग एडवर्ब टू। ये मतलब कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप कैसे बदलते हैं? तो यदि टू वाले वाक्य में एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आता है, तो एक में एडजेक्टिव आता है लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आता है। तो यदि टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आए तो इन्फिनेटिव दो प्रकार से आ सकती है, या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ सकती है या टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आ सकती है, लेकिन वह आएगी ज़रूर। अगर इन्फिनेटिव आती है टू प्लस, तो हम क्या करते हैं, टू को सबसे पहले सो में बदल देते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय देखते हैं कि टू को सो में बदलते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट लिख ले रहे हैं ही, और ही के साथ इज लिख लिए, और इसके बाद टू को बदल दिए सो में। किस में बदल दिए? सो में। अब क्या करना है, सो के बाद हमें एडजेक्टिव लिखना है। तो एडजेक्टिव इसमें वीक है, वीक को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब क्या करना है, अब एडजेक्टिव के बाद हमें दैट लगाना है। एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है, दैट, तो हम यहाँ लगा देंगे दैट। अब दैट के बाद हमें क्या करना है, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट के अनुसार करा है, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। जो वाक्य में सब्जेक्ट आया है या सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, आई, वी का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही है, तो ही को ही हम यहाँ लाएंगे। अगर यहाँ कोई नाम होता, जैसे पुल्लिंग नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, इस तरह कुछ नाम होता तो भी ही लोग को लाते। अगर कोई स्त्रीलिंग नाम होता, जैसे यहाँ राधा है, तो उसके अनुसार हम प्रोनाउन लेकर आते, लेकिन यह प्रोनाउन खुद है, इसलिए ही को ही हम यहाँ लिख दिए। अब ही के बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हमें कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है। तो याद रखिएगा कि जब यह प्रेजेंट टेंस है तो हम इधर, जब प्रेजेंट टेंस है तो इधर हम कैन नॉट लगाएंगे, और इधर अगर पास्ट टेंस जैसे ये है वाज, तो इधर हम कुड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ लगा देंगे कैन नॉट। अब कैन नॉट लिख लिए, तो उसके बाद जो वर्ब बच गया है जंप, इसको हम उतार लेंगे। ये हो गया आपका पहला वाक्य। अब दूसरा वाक्य इसी तरह बदलते हैं। हम सबसे पहले राधा को लिख लेते हैं, राधा। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो टू आया है, टू को हम बदल लेते हैं सो में। टू को सो में बदल दिए। अब एडजेक्टिव जो आया है, एडजेक्टिव उतार लिए। एडजेक्टिव उतारने के बाद हमें लगाना है दैट, तो हम यहाँ लगा देंगे दैट। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ राधा है, राधा स्त्रीलिंग नेम है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम यहाँ ला देंगे सी। अगर पुल्लिंग नाम होता तो ही होता। अब इसके बाद हमें कैन नॉट लगाना है यहाँ, क्योंकि इज है तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए लगाएंगे कैन नॉट। कैन नॉट के बाद अभी जो बच गया है वर्ब के साथ पूरा उतार लेंगे, पे द फी। अब इसी तरह दूसरे वाक्य को देखते हैं कि राहुल वाज टू टिमिड टू गेट आउट। इसको अगर बनाना है तो हम देखेंगे राहुल, सब्जेक्ट को उतार लेंगे, राहुल वाज को भी उतार लेंगे, टू को सो में बदल देंगे। टू को किस में बदलेंगे, सो में। सो के बाद हम लगाएंगे दैट, सो के बाद दैट। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन राहुल यहाँ पुलिंग नेम है, पुलिंग नेम के लिए हम यहाँ लगा देंगे ही। ही के बाद हमें कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है। यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य की शुरुआत निर्जीव सब्जेक्ट या इट से हो, तो वाक्य में आए फ्रेज
फॉर मी को आई में बदल देते हैं, फॉर अस को वी में बदल देते हैं, फॉर हिम को ही में बदल देते हैं, फॉर हर को सी में बदलते हैं, फॉर देम को दे में बदलते हैं। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा फॉर के साथ उस ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। और पूरा का पूरा नियम वही रहेगा, जैसे टू को सो में बदलना, दैट लगाना, कैन नॉट लगाना, कुड नॉट लगाना, सब पीछे वाला ही रूल रहेगा। जैसे कि इट को सबसे पहले लिख देखो, सब्जेक्ट इट हो गया, टू को हम बदल दिए सो में, हॉट को इसी तरह उतार लो, फॉर मी जो आया है इसको बदल दो आई में, और उसके बाद फॉर मी को आई में बदलने से पहले एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगाते थे, दैट, तो दैट लगाकर फॉर मी को किस में बदल देंगे, आई में, फॉर मी को आई में। और अब देखो कैन नॉट कुड नॉट लगाना है तो यहाँ इज है इसलिए यहाँ हम लगा देंगे कैन नॉट, कैन नॉट। अब क्या बच गया, बियर बच गया तो यहाँ बियर लिख दीजिए, बस सिंपल हो गया। अगर मान लो कि यहाँ वाज कर देते हैं, टेंस में परिवर्तन थोड़ा कर देते हैं, चलो लिख देते हैं द वेदर। अब वेदर मौसम में भी हमारा निर्जीव सब्जेक्ट है, द वेदर वाज। अब ये जो टू आया है टू को हम बदल देंगे सो, कोल्ड को उतार लेंगे, टू को सो में कोल्ड को उतार ली। अब लगा दीजिए दैट, दैट लगाने के बाद ये जो फॉरस आया है इसको हम बदल देंगे, फॉरस को वी में, वी में बदलने के बाद हमें कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है तो वाज है तो हम लगा देंगे कुड नॉट। उसके बाद जो गो आउट होता है उसको हम बदल देते हैं, उसको उसी तरह यहाँ उतार लेंगे गो आउट।